बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सूजी का हलवा। हलवा बनाने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सूजी मैंने लिया है हाफ़ kg यानी आधा किलो। चीनी आधा किलो ली है। अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि जब हम हलवा बनाते हैं तो उसमें मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो होता ये है कि आपने 2 कप सूजी ली तो साथ 2 कप चीनी ले ली। सूजी वज़न में हल्की होती है जबकि चीनी भारी होती है। इस तरह चीनी वज़न में ज़्यादा आ जाती है और मीठा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बराबर का वज़न लेंगे यानी हाफ़ kg चीनी हाफ़ kg सूजी तो वो कभी भी मीठा ज़्यादा तेज़ नहीं होगा बल्कि बहुत मुनासिब होगा। अगर आप कप की मेजरिंग करेंगे हलवा बनाते हुए तो फिर हलवे में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर उसका हल ये है कि आप थोड़ी सी चीनी कम लें, यानी कि 2 कप सूजी के साथ आप 1.5 कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी ले लें, लेकिन 2 कप ना लें। इसके अलावा दूध चाहिए, तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही दूध है। 2 अंडे, चीनी मैंने थोड़ी सी कम ली है 2 मुट्ठी के बराबर, और 4 खाने के चम्मच बराबर मैंने शक्कर ले लिया साथ। अगर आप पूरी चीनी लें तो फिर शक्कर ना लें। शक्कर डालने से बहुत अच्छा जायका आता है हलवे में, इसलिए मैं थोड़ी सी चीनी कम करके उसकी जगह शक्कर डाल देती हूँ। 4 खाने के चम्मच बराबर 4 मग्ज़ हैं। 10 दाने सब्ज़ इलायची के हैं। 4 खाने के चम्मच बराबर मेवा है यानी किशमिश। 4 खाने के चम्मच बराबर कटा हुआ नारियल है। 100 ग्राम बादाम मैंने लिए थे। थोड़े से बादाम मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और बाकी बादाम को मैंने आधा आधा काट लिया है। तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर पिस्ता भी है। इसके अलावा फ्रेश दूध की मलाई है। ये 3 लीटर दूध से उतरी हुई मलाई है। अगर इसकी मेजरमेंट बताऊं तो ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले अंडों को फेंट लें। अंडे फेंटेंगे। सूजी को आपने छान लेना है। आधी इलायचियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें दूध अब इसमें शामिल कर दें। इसमें अंडे भी इसमें शामिल करें। इसमें अंडा ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इसमें शामिल करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, हलवा वैसे भी बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन अंडे डालने से थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। इसको पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें मलाई शामिल करनी है। इसमें इसको मिक्स करें अच्छे से। मिक्स हो गया, अब इसमें बाकी दूध डाल दें। इसमें ये सूजी के लम्स नहीं, आप मलाई है, ये आपने ध्यान रखना है कि गुठलियाँ सूजी की ना बने। बस अब आप इसको साइड पे रख दें। अब चाशनी बनानी है पहले। अब आप कढ़ाई ले लें हलवा बनाने के लिए। इसमें डालना है 1 कप घी, या ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल डाल लें। इसको थोड़ा सा गरम करें। अभी ये गरम नहीं हुआ। ऑयल को गर्म करके इसमें डालना है हमने किशमिश, इसमें नारियल, इसमें 4 मग्ज़, इसमें बादाम। जो छोटे टुकड़ों में बादाम काटे थे वो आप रख लें, वो ऊपर से सजावट कर लीजिएगा। सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपने इनको फ्राई करना होगा। अब देखें किशमिश वगैरह फूल गया तो उनको निकाल लेना है हमने। इसमें अब इसी गर्म ऑयल में हमने डालनी है चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियानी आंच पे आपने चीनी को पकाना है। दरमियानी आंच पे मैंने चीनी को घी में डाल के रखा। अब ये देखें आप, ये काफ़ी हद तक पिघल गई है। इसकी रंगत गोल्डन कलर हो गई है। ये तकरीबन अब तैयार होने वाली है।
जैसा कि हम कैरेमल बनाते हैं उसी तरह से ये चीनी पिघल के तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा सा और पकाना है। अब आप इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। अभी भी ये सही नहीं पिघली तो इसको थोड़ा सा और पकाना है। अब इसमें डालना है पानी। ये देखें, ये बिल्कुल चीनी मेल्ट हो गई है। थोड़े थोड़े से इसमें सख्त टुकड़े बाकी बचे हैं, ये पानी से घुलेंगे। अब इसमें मैंने डालना है पानी। इसमें जब चीनी मेल्ट हो गई तो मैंने आपको बताया था कि अब इसका चूल्हा आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। लेकिन अगर आप नए बनाने वाले हैं तो आप चूल्हे को बंद कर दें पानी डालने से पहले, क्योंकि इसके छींटे उठते हैं। अब मैंने चूल्हा लो फ्लेम पे रखा और इसमें पानी डाला। तो ये देखें, अब चाशनी मेरे सामने बन रही है, जो कि थोड़े से सख्त कैंडी इस तरह से बन जाती है। ये भी थोड़ी देर में घुल जाएगी। बस आपने इसको कुछ देर के लिए आप पकाना है, ये चाशनी तैयार हो जाएगी। तकरीबन तैयार होने वाली है ये चाशनी। तो इसमें मैं डालूँगी शक्कर। बिस्मिल्लाह। और ये इलायची। बिस्मिल्लाह। अब आपने चम्मच मसलसल चलानी है ताकि ये अच्छी सी चाशनी बन जाए। अब तकरीबन ये घुल के तैयार हो गया। देखा आपने, शक्कर भी घुल गई और जो हमने कैरेमल बनाया था उसमें पानी डाला वो भी घुल गया, सारा एक जान हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी सूजी। सूजी में डाले थे अंडे, मलाई वगैरह सब कुछ, दूध। अब इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। इसमें भी आपने चूल्हा लो कर देना है, लो फ्लेम पे रखना है जब आपने सूजी डालनी है, ताकि छींटे उड़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बेशक फुल फ्लेम पे कर दें। अब आपने इसमें मसलसल चम्मच चलाना है। ये मुखड्डी हलवा से मिलता जुलता हलवा होता है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मुखड्डी हलवा को हम थोड़ा सख्त बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा क्रिस्प आ जाता है, जबकि ये नरम हलवा होता है। अब थोड़ा सा फ्लेम लो कर दें, क्योंकि आप फिर छींटे उड़ेंगे। आपने इस तरह से इसको घुमाना है, यानी इसकी साइड पलट देनी है, क्योंकि जो साइड पैन की तरफ होगी वो जल्दी पक जाएगी। इसको इस तरह से आपने इसकी जो लेयर बनी उसको तोड़ देना है, उसको इस तरह से घुमाना है ताकि सारा हलवा एक जैसा बन जाए। ये देखें, इस तरह से ये मुसलसल फोल्ड हो रहा है, ये सारा एक जैसा बन रहा है। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, आप घी बाहर आने लग पड़ा साइडों से। थोड़ा सा ही और पकेगा तो ये तैयार हो जाएगा। हलवा तो तैयार है। अगर इसको थोड़ा सा और पका के सख्त करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वरना अब ये मुकम्मल तैयार है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। अगर आपने नान के साथ हलवा सर्व करना है तो फिर ये हलवा नान के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर आपने पूरियों के साथ सर्व करना है फिर थोड़ा सा और बना लेते हैं इसको।
अब मैं थोड़ा सा हलवा निकाल लूँगी क्योंकि हुसैन अली हलवे में नट्स वगैरह पसंद नहीं करता, वो सादा हलवा खाता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हलवा निकाल रही हूँ, उसके बाद इसमें नट्स शामिल कर देंगे। इसमें हुसैन अली के लिए निकल गया। अब इसमें नट्स शामिल करेंगे। इसमें हलवा तैयार हो गया, मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार जायके का बहुत ही मज़ेदार सा हलवा होता है। गर्मियों में कभी कभी हलवा पराठे का नाश्ता करें, चटनी साथ बना लें, बहुत मज़े का नाश्ता होता है। मेरे बच्चे भी यही नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह, उन्हें तो बहुत ही पसंद है। आपको भी उम्मीद है पसंद आएगा। ये हलवा ज़रूर बनाइएगा, अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखना और मुझे बना के बताना भी। अल्लाह हाफ़िज़।